कप्तान संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल की दमदार बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने जीता एक और मुकाबला। लखनऊ सुपर जायंट्स को उसी के घर में हराया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2024 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल की दमदार बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान ने इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला केएल राहुल ने और गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। संजू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ की तरफ से क्विंटन डिकॉक के साथ केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहली गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने शानदार चौका जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन दो चौके लगाने के बाद ट्रेंट बोल्ट ने तीसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक को चलता किया और बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और पहली सफलता राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहले ही ओवर में दिला दी। क्विंटन डिकॉक 3 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज स्टोइनिस क्रीज पर उतरे तो उनको दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर संदीप शर्मा ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक और बड़ी सफलता राजस्थान रॉयल्स की टीम को मिल गई। स्टोइनिस, जिन्होंने पिछले मुकाबले में कमाल का शतक लगाया था, वो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, केएल राहुल और दीपक हुड्डा ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो तीसरे ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी दीपक हुड्डा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को गैप में डाला और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर छठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, केएल राहुल ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। हालांकि इस चौका लगाने में वो नीचे तक गिर गए थे, लेकिन उन्होंने चौका जरूर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और चौका उन्होंने जड़ा सामने की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का आवेश खान की गेंद पर जड़ा, जहां पर उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी हाई फुल टॉस गेंद थी जो कि नो बॉल थी, जिस पर छक्का जड़ा। इसके बाद फ्री हिट गेंद पर एक और चौका यहां पर केएल राहुल ने जड़ दिया और शानदार तरीके से टीम के स्कोर को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 10वें ओवर की चौथी गेंद पर चौके के साथ केएल राहुल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की दमदार बल्लेबाजी यहां पर केएल राहुल की रही। इसके बाद दोस्तों, 11वें ओवर की चौथी गेंद पर भी ट्रेंट बोल्ट के एक और शानदार चौका यहां पर दीपक हुड्डा के बल्ले से कवर की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन शतकीय साझेदारी पूरी कर डाली, जिसमें यहां पर दीपक हुड्डा का भी दमदार योगदान रहा। इसके बाद दीपक हुड्डा के बल्ले से 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर निकले चौके के साथ ही उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 30 गेंदों पर ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों, 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर युजवेंद्र चहल की गेंद पर एक और बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलने में कामयाब हुए केएल राहुल और एक और चौका जड़ दिया। लेकिन इस चौके के बाद दोस्तों, यहाँ पर 13वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे दीपक हुड्डा, लेकिन यहां पर गेंद सीधे रोमन पावेल के हाथों में चली गई और एक और सफलता यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को मिली। दीपक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 31 गेंदों पर 50 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद निकोलस पूरन भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 16वें ओवर की पहली गेंद पर संदीप शर्मा का शिकार बने। यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा, वो 11 गेंदों पर 11 रन बना पाए। इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए आयुष बदौनी ने एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान ने यहां पर सफलता दिला दी, वो भी सबसे बड़ी सफलता केएल राहुल की। एक केएल राहुल भी ट्रेंट बोल्ट को अपना कैच थमा बैठे और अपने इस शॉट से वो आउट होने के बाद खासे निराश नजर आए, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 48 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेल कर केएल राहुल पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, 20वें ओवर में एक चौका यहां पर कुणाल पांड्या के बल्ले से जरूर देखने को मिला, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स 196 रनों तक पहुंच सकी और 197 रनों का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने रखा।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स के लिए शुरुआत तो ताबड़तोड़ रही, जब पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही मैट हेनरी को गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका जड़कर पहले ओवर में ही एक छक्का व एक चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए मोहसिन खान की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका शॉर्ट थर्डमैन की तरफ जड़ने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। तो इसके बाद जोस बटलर ने भी तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर अपना फेवरेट स्कूप शॉट निकाला और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया छक्के के लिए, और ये उनके बल्ले से निकला हुआ पहला छक्का था। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और एक और चौका यहां पर बटलर के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद पांचवें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने मैट हेनरी की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी जारी थी दोनों बल्लेबाजों की। तो वहीं पर यशस्वी ने छठे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और चौका जड़ दिया, लेकिन इसके बाद छठे ओवर की पांचवी गेंद पर यश ठाकुर ने जोस बटलर को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और पहली सफलता लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को दिला दी। यहां पर 18 गेंदों पर 34 रनों की शानदार पारी खेलकर बटलर पेविलियन लौटे। इसके बाद सातवें ओवर की पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने यशस्वी जायसवाल को भी रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और दूसरा झटका राजस्थान रॉयल्स की टीम को दे दिया। इस वहीं पर बात करें दोस्तों यशस्वी की, तो उन्होंने 18 गेंदों पर 24 रन बनाए। इसके बाद रियान पराग उतरे तो उन्होंने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर अमित मिश्रा की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इसकी अगली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सही से टाइम नहीं हुई और यहाँ पर गेंद गई सीधे आयुष बदोनी के हाथों में और अमित मिश्रा ने सफलता दिला दी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। रियान पराग 11 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों ध्रुव जुरैल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन और दोनों ने शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया। 11वें ओवर की पांचवी गेंद के सैमसन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर में भी यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 2 बेहतरीन चौके संजू सैमसन व ध्रुव जुरैल के बल्ले से देखने को मिले और इस ओवर को भी बड़ा ओवर कर दिया। लेकिन ओवर के आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 17 रन बटोर लिए सैमसन और ध्रुव जुरैल ने। इसके बाद दोस्तों जुरैल ने यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका डीप थर्डमैन की तरफ जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए एक और छक्का उन्होंने यहाँ पर स्कूप शॉट के जरिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार फाइन लेग के ऊपर से। यहाँ पर तक तो काफ़ी शानदार बल्लेबाजी हो रही थी ध्रुव की। इसके बाद ध्रुव ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इस बार गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया ओवर की आखिरी गेंद को भी और इस ओवर में 20 रन बटोर लिए। अब मुकाबला राजस्थान रॉयल्स की पकड़ में आ चुका था। वहीं पर दोस्तों 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर सैमसन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला रिवर्स स्वीप के जरिए। तो इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका यहां पर जड़ दिया रवि बिश्नोई की गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद को ओवर कवर के ऊपर से शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा संजू सैमसन ने और बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट संजू के बल्ले से देखने को मिला और इस बार गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया छक्के के लिए। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने एक बार फिर से गेंद को गैप में डाला और एक और शानदार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद संजू सैमसन के बल्ले से भी शानदार शॉट देखने को मिला, लेकिन संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक अपने ही स्टाइल में पूरा किया। जब दोस्तों 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक कमाल के छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने एक और अर्धशतक ठोक दिया। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की पांचवी गेंद पर शानदार सिंगल के साथ ध्रुव जुरैल ने भी आईपीएल इतिहास की अपनी पहली 50 31 गेंदों पर पूरी कर डाली। शानदार बल्लेबाजी रही इनकी भी और शानदार ही इनका सेलिब्रेशन था। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ा डीप मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर सैमसन का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इसके बाद उन्होंने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक
एक शानदार छक्के के साथ इस मुकाबले को समाप्त किया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को 1 ओवर शेष रहते 7 विकेट से शानदार जीत दिला दी। सैमसन ने 33 गेंदों पर 71 रनों की दमदार पारी खेली तो वहीं पर ध्रुव ने 52 रन बनाए। तो दोस्तों आपको ये आज का मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।